वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 यूएन की एक संस्था के द्वारा हर साल ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें पूरे रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं और कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा परेशान और नाखुश हैं। ऐसे देशों की लिस्ट जारी की जाती है जिसकी मान्यता सारी दुनिया में है और सारी दुनिया इस रिपोर्ट को मानती है। ये बात मैं इसलिए शुरू में बोल रहा हूँ कि गू के नशे में रहने वाले और गाय का पेशाब पीकर जो पेशाब का नशा दिमाग में रहता है वो तुरंत जब मोदी जी की तारीफ बाहर से हो जाए कि मोदी जी अच्छे इंसान हैं तो ओ बल्ले बल्ले हमने तो ठेर पाला है, देखा मोदी जी का जलवा। और जैसे ही ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाए जिससे सारी कलई खुल जाए तो तुरंत इल्ज़ाम लगता है भारत विरोधी गतिविधि है। अरे सा बहुत मारेंगे चाहे यूएन की रिपोर्ट हो, जेनोसाइड वॉचडॉग की रिपोर्ट हो, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट हो या किसी दूसरी प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट हो, ये सबको ठुकरा देते हैं। ये कह के ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये भारत की तरक्की से डर रहे हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जहां मोदी जी की इतनी सी तारीफ हो जाए तो फौरन उसको जलवा है। चलिए, इसलिए बताना ज़रूरी था। दोस्तों, इस रिपोर्ट को पहले आपके सामने रख रहा हूं। पीडीएफ इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल पे जाकर लिखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। दोस्तों, लंबी चौड़ी पीडीएफ है और सीधा आपके सामने रख रहा हूं। सबसे जो खुश देश है वो फिनलैंड है, डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है, चौथे पर इजराइल है, पांचवें पर नीदरलैंड है, छठे पर स्वीडन है, सातवें पर नॉर्वे, आठवें पर स्विट्जरलैंड, नवें पर लग्जमबर्ग, 10वें पर न्यूजीलैंड, 11वें पर ऑस्ट्रिया, 12वें पर ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से टोटल 137 देशों की लिस्ट जारी हुई है। सबसे नाखुश और परेशान देशों में लाइबेरिया, कॉन्गो, मोज़म्बिक और मलावी, इसके अलावा ज़ाम्बिया, ये देश हैं। मैं अभी आपको और हैरान करने वाली खबर दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। दैनिक भास्कर ने भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दिन ये रिपोर्ट जारी की। भारत 125वें स्थान पर है। 137 देशों में भारत 125वें स्थान पर गिर गया है, यानी भारत की खुशियां खत्म हैं। भारत में कोई हो, चाहे वो वाली भीड़ हो भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, वो वाली हो, या वो भीड़ हो जिसको सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने पर ही आतंकवादी, गद्दार, देशद्रोही और कन्वर्जन, लव जिहाद, लैंड जिहाद, टट्टी जिहाद, पेशाब जिहाद का इल्जाम लगाकर जेल में ठूस दिया जाता। सब के सब परेशान हैं। 125वें पायदान पर भारत है। आपको जानकर हैरानी होगी, 137 देशों की लिस्ट में भारत 125वें पोजीशन पर है, जो कि काफी घटिया पोजीशन है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 108वें नंबर पर है, यानी हमसे बहुत खुश है। म्यांमार, जहां पर मिलिट्री कूप है, 72वें नंबर पर है। नेपाल भी हमसे खुश है, 78वें नंबर पर। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश 102 स्थान पर है। चीन 64वें नंबर पर है। ये सब भारत से ऊपर है और भारत इन सबसे नीचे है। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान समेत कुछ लेबनान, जिम्बाब्वे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आदि देश हैं। अब ये ग्राफ देखिए, ये दैनिक भास्कर ने ही एक्सप्लेन किया अच्छे से। मैं तो आपको शुरू में ओरिजिनल रिपोर्ट पीडीएफ दिखा चुका हूं, लेकिन दैनिक भास्कर ने आसान जो किया है वो आपको बता रहा हूं। अब जरा इसको देखिए, फिनलैंड पहले नंबर पर बहुत खुश है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर जो देश खुश है वो आइसलैंड, चौथे पर इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। भारत 125वें स्थान पर। कितना बुरा डेटा है, कितने शर्म की बात है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय झूठा पार्टी की तरफ से
ये कहा जाता है कि भारत में अमृत काल चल रहा है। मैं ना कांग्रेस की बात करूंगा, ना AIMIM की बात करूंगा, ना किसी और पार्टी की। ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसने साबित कर दिया अमृत काल नहीं, ये तो भाई साहब आतंक काल, नफरत काल चल रहा है। पिछले 1 साल से यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है। जंग के बावजूद रूस और यूक्रेन के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। भारत 125वें स्थान पे है। हमारे से नीचे जो है केवल 7 से 8 देश हैं जो नाखुश हैं, परेशान हैं। बाकी सारे देश दुनिया के हमसे खुश हैं। हमसे ज्यादा सभी खुश हैं, क्योंकि भाई उन्होंने शेर नहीं पाला, क्योंकि वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये करवा देंगे, और वहाँ वो ही नहीं चल रहा है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, वहाँ पर योगी जी की सरकार नहीं है, वहाँ अमृतकाल की बात नहीं हो रही है, वहाँ 15 लाख रुपए के जो है बकैती का जो फार्म नहीं भरा जा रहा है, मक्कारी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, वहाँ स्टेज पर प्रधानमंत्री खड़ा होकर झूठ नहीं बोलता है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहाँ दंगा नहीं चलता है, वहाँ आपस में मारकाट नहीं होती है, वहाँ पर पॉलिटिक्स में रिलीजन को नहीं घुसाया जाता है, वहाँ पर इस्लामोफोबिया नहीं फैलाया जाता है, वहाँ पर हर चीज़ को लेकर धर्म पर नहीं आ जाया जाता है, वहाँ पर सरकार के समर्थक लोग आतंक की तरह, गुंडागर्दी की तरह सड़कों पर दिन दहाड़े कांड करते नहीं फिरते। खुश वो भी नहीं है भारत में जो भीड़ बनकर मस्जिदों के आगे ताली बजाते हुए नजर आ जाते हैं, वो भी खुश नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, अपने काम से काम रखने वाले मुसलमान भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको तो नासिर जुनैद जिंदा जला दिया जाता है। तो मुसलमान इसलिए खुश नहीं है कि उनको मार दिया जा रहा है, सिख इसलिए खुश नहीं है कि उनको मारा जाता है तो इल्ज़ाम खालिस्तान का लगा दिया जाता है, किसान इसलिए खुश नहीं है कि उनसे वादा किया गया और उनका पोपट बना दिया गया। वादा किया था ये हो जाएगा, वो हो जाए, पोपट बना दिया गया, और जब वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देश विरोधी और आतंकवादी, नकली किसान बोल दिया जाता है। आम जनता इसलिए खुश नहीं है, छोटी गंगा बोल के ससुरा नाली में कुदा दिस। ठीक है, ये सब के सब परेशान हैं। जब कोई सवाल करने जाता है मोदी सरकार से, राम मंदिर मिल रहा है कि नहीं, आवाज बंद कर देंगे अजान की, लाउड स्पीकर हटा देंगे, पाकिस्तान की ऐसी बस। और अगला आदमी, अरे दादा क्या बात कर दी इसने, हम तो भूखे रह लेंगे, हम तो भूखे रह, यही चाहिए हमें। अरे इसे लाए तो मोदी जी हम आपको, कसम से अजान बंद कर दो, हमारा पेट भर जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। अरे यार ये लाउड स्पीकर में मुल्लों के घर तोड़ दो, मुल्लों के घर तोड़ने से अस्पताल बन जाएगा, मोदी जी तोड़ दो, योगी जी। हाँ ये चल रहा है भाई, माफ़ कीजिएगा, एकदम हकीकत बता रहा हूँ आपको, बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, हकीकत है। मोदी जी सॉरी, आप बुरा मत मानिए, आप तो सीधा चैनल उड़वा देंगे लेकिन हम सच बोलते रहेंगे, जहाँ जाऊँगा सच बोलूँगा, जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करें। जहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यही लोकतंत्र के गर्दन पर एड़ी रख दी जा चुकी है। दोस्तों भारत और क्यों खुश नहीं है, भारत के लोग और खुश क्यों नहीं है, उसकी वजह आइए इस नेशनल प्राइम टाइम में कुछ हालात हाजरा पर नजर डालते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में जो सवाल आया है वो भी दैनिक भास्कर के इस सोर्स से आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, जब मोदी सरकार नहीं थी भारत बहुत खुश था। 2013 में 111 रैंक पर था, हरा झंडा मौजूद है वहां। जी हां, 2015 में रैंक 117 हुआ, यानी और रैंक गिर गया। 2016 में और रैंक गिरा, हिंदू मुसलमान और चला, इस्लामोफोबिया खूब फैला, 118 पर आ गया। 17 में भी और रैंक गिरी, भारत और नाखुश हुआ, भारत के लोग और परेशान हुए, 122। फिर 2018 में 133, फिर 2019 में 140, फिर 2020 में 144 रैंक हुई। दोस्तों इसी तरह से अब आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की ही। अब आप ये देखिए कि 125वें स्थान पर। दोस्तों अब आप कहेंगे कि भाई ये तो कम हो गया रैंक, नहीं, पहले ज्यादा देशों के बीच सर्वे हुआ था, इस बार कम देशों के बीच सर्वे हुआ। बहरहाल वजह क्या है भारत में क्यों लोग खुश नहीं हैं? दोस्तों आरएसएस
ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें आरएसएस के हेड माननीय मोहन भागवत भी उपस्थित थे। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर राइटर इकबाल दुर्रानी नाम के मुसलमान, जिन्हें इस्लाम ने दुर्रा दिया है, दुर, हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों का फिर ऐसा ही हाल होता है, जो इस्लाम का दामन छोड़ता है और इस्लाम से दूर होता है, उसके मुंह पर लानत दिखने लगती है और वो कहीं का नहीं रहता। इकबाल दुर्रानी मोहन भागवत को अपना भाई कहते हैं। उनका ये कहना है कि मोहन भागवत मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं। अब इकबाल दुर्रानी की बात बताने से पहले, इकबाल दुर्रानी की जो पत्नी है वो हिंदू धर्म से हैं, पहली बात, और इकबाल दुर्रानी मुसलमान हैं। तो जाहिरन ये क्लियर है कि इकबाल दुर्रानी को इस हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले मौके पर आरएसएस और तमाम ऐसे लोगों की चाटुकारिता करनी होगी। और ये चाटुकारिता करते हुए इतना आगे पहुंच गए कि आरएसएस के प्रोग्राम में मोहन भागवत जी के सामने सनातन की एक गंदी मिसाल पेश कर दी, जो मैं जुमले बोल नहीं सकता, लेकिन इनको रगड़ने के लिए बोलना जरूरी है। इकबाल दुर्रानी ने आरएसएस के प्रोग्राम में जो बात कही उस पर तालियां सबने बजाई। इकबाल दुर्रानी ने कहा कि महिलाएं अलग अलग रंग की औरतें होती हैं, अलग गोरी काली ये सब औरतें अलग रंग की होती हैं, लेकिन जब उनके स्तन को दबाया जाए, जब उनके ब्रेस्ट को दबाया जाता है तो उसमें से जो दूध निकलता है उसका रंग सबका सफ़ेद होता है। बिल्कुल तुच्छी और एक घटिया एग्जाम्पल जिस पर उन्होंने सनातन को चिपकाया है और फिर तालियां बजाई हैं। सनातन के बैठने वाले वहां लोगों ने जमकर तालियां बजाई, ये देखिए। जैसे दुनिया भर की औरतों के बदन के रंग अलग अलग हैं, कोई औरत सांवली, कोई काली, कोई गोरी, है ना, लेकिन अगर उनके स्तन को निचोड़ें सबके दूध का रंग एक ही होता है। यही सनातन है, यही शाश्वत सत्य है। बड़े रंगबाज हैं आप, बड़े रंगसाज हैं आप, तो जरा दूध के रंग को तो बदल दो। देख लिया, सुन लिया, खूबसूरत सनातन। अरे वाह, चटक गई। दोस्तों, इसके अलावा ये ससुर के नाती खुद बेचारे बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने की वजह से इनके दिमाग की जो नस जो है वो चिपक गई है, दिमाग में खून जम गया है और जिस्म जो है बौखलाहट का शिकार है।